नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में गेम्स एंड स्पोर्ट्स सीरीज में खेलों से संबंधित कप एवं ट्रॉफियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने गेम्स एंड स्पोर्ट्स सीरीज के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं संतोष ट्रॉफी की, जो कि संबंधित है फुटबॉल से। आसानी से याद हो जाएगा। फुटबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा फुट। फुट मतलब क्या होता है? पैर होता है। और संतोष में आपको शब्द मिल जाएगा संत। संत मतलब साधु संत की बात हो रही, तो आपको पता है कि साधु संत महान होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो उनके भक्त होते हैं उनके पैर छूते हैं, फुट छूते हैं। तो संतों के फुट को छुआ जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है रोवर्स कप, जो कि फुटबॉल खेल से ही संबंध रखता है। तो यहाँ पर देखिए रोवर्स में आपको शब्द मिल जाएगा रोवा, यानी रोने की बात हो रही है। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग फूट फूट कर रोते हैं, है ना। रोते कैसे हैं? फूट फूट कर। तो फूट फॉर फुटबॉल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रोवर्स कप जो है ये भी फुटबॉल खेल से संबंध रखता है। अगला है सुब्रोतो कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो सुब्रोतो में आपको शब्द मिल जाएगा व्रतो, यानी व्रत की बात हो रही है। और आपको पता है कि अगर कोई व्रत रहता है तो जाहिर सी बात है वो फ्रूट खाते हैं, है ना। व्रत जो रहते हैं वो शाम के टाइम पे फ्रूट खाते हैं, तो फ्रूट फॉर फुटबॉल हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुब्रोतो कप जो है ये भी फुटबॉल खेल से संबंध रखता है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सुब्रोतो में आपको शब्द मिल जाता है खूब रोतो। सुब्रोतो खूब रोतो। और रोया कैसा जाता है? फूट फूट के। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सुब्रोतो कप जो है ये भी फुटबॉल से संबंध रखता है। फिर अगला है कलिंग कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो कलिंग को याद करने के लिए कर लेते हैं शिवलिंग। लिंग शब्द लिखा हुआ है तो शिवलिंग कर लेते हैं। और शिवलिंग के पैर छूते हैं, है ना, यानी शिवलिंग को प्रणाम करते हैं तो उनके फुट छूते हैं। तो फुट फॉर फुटबॉल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कलिंग कप जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो कैसे याद रखेंगे? बीसी को याद करने के लिए कर लेते हैं आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका, अर्थात खून की बात हो रही है। और बोला जाता है ना कि अगर खून बढ़ाना है तो आपको क्या खाना चाहिए? फल फूल खाना चाहिए। फल मतलब फ्रूट खाना चाहिए, फ्रूट से फुटबॉल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। फिर है डूरंड कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो डूरंड में आपको शब्द मिल जाएगा दूर। ठीक है, दूर की बात हो रही है। फुटबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा फुट और बॉल। तो ऐसा मानिए कि कोई भी बॉल रखी हुई है और उसको बोला जा रहा है कि इसको दूर मारना है। हाथ से तो ज़्यादा दूर मार नहीं पाएंगे, लेकिन पैर से बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं, है ना, पूरी ताकत के साथ। तो ऐसा मानिए कि कोई व्यक्ति है जो कि बॉल पर पूरी ताकत से पैर से मारता है, तो जाहिर सी बात है वो बॉल क्या होगी? फूट जाएगी, है ना। पूरी ताकत मार दे तो फूट जाएगी। तो फूट फॉर फुटबॉल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दूर मारने के चक्कर में बॉल फूट जाती है। तो डूरंड कप जो है ये भी फुटबॉल से संबंध रखता है। फिर है डीसीएम ट्रॉफी, और ये भी संबंध रखता है फुटबॉल से। तो डीसीएम को याद करने के लिए कर लेते हैं सीएम। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है। और आपको पता है जो नेता विधायक लोग होते हैं ना, तो चुनाव के समय में तो बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जितना भी फ्रूट होता है वो सब खा जाते हैं। मतलब जनता के हिस्से की भी रसमलाई फ्रूट जो भी होता है सब वो खा जाते हैं, और जनता को कुछ नहीं मिलता। जनता केवल उनके पैर में जाकर पड़ती है और बोलती है ये काम करो, और वो पैरों की धूल समझते हैं, कोई भी कार्य नहीं करते। तो ऐसा माने कि पैरों की धूल समझते हैं, यानी फुट की धूल, फुट फॉर फुटबॉल। या फिर जनता के हिस्से का भी फ्रूट खाते हैं, तो उससे भी आपको फुटबॉल याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा डीसीएम ट्रॉफी जो है ये भी फुटबॉल से संबंध रखती है। फिर अगला है बिट्ठल ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो बिट्ठल में आपको शब्द मिल जाएगा बैठल, यानी बैठने की बात। तो ऐसा मानिए कोई व्यक्ति जो है बहुत टाइम से खड़ा है, तो अगर खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके फुट में यानी पैर में दर्द हो रहा होगा, तभी वो बैठा है। तो बैठा है क्यों? क्योंकि उसके फुट में दर्द हो रहा है, फुट फॉर फुटबॉल। या फिर चलते चलते इंसान थक गया होगा तो पैर में दर्द हो रहा है तो बैठ गया। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि बिट्ठल ट्रॉफी जो है ये भी फुटबॉल खेल से संबंध रखती है।
नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंध रखता है। तो यहाँ पर देखिए हजरत महल में आपको शब्द मिल जाएगा महल, और महल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्ट बोलते हैं, और फोर्ट से एक ही खेल का नाम आएगा, वो है फुटबॉल। फोर्ट फुटबॉल, तो याद रखिएगा कि बेगम हजरत महल ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। फिर है मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इकबाल हुसैन, यानी ऐसा माने कि लिखा हुआ है एक बॉल और हुसैन में सैन, यानी एक बॉल के पीछे पूरी सेना घूम रही है। सैन्य मतलब सेना होता है ना, तो ऐसा मानिए कि एक बॉल जो है उसके पीछे पूरी सेना घूम रही है। तो ऐसा केवल फुटबॉल में ही होता है कि एक बॉल मैदान में होती है और उसी के पीछे पूरी की पूरी सेना घूमती रहती है। तो आपको याद हो जाएगा कि मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल खेल से संबंध रखती है। फिर है आशुतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो इससे पहले मैंने आपको रोवर्स कप याद करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि फूट फूट के रोवा जाता है। यहाँ पर देखिए अगर फूट फूट के कोई रोएगा तो आंसू निकलेगा। तो आंसू क्यों निकला है, क्योंकि फूट फूट के रो रहा है, तो आंसू फॉर आशुतोष, और यहाँ पर देखिए फूट फूट के रोना फॉर फुटबॉल। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि आशुतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल खेल से संबंध रखती है। नेक्स्ट है कोलंबो कप, जो कि फुटबॉल खेल से ही संबंध रखता है। तो अगर आपको पता होगा कि कोलंबो कहाँ स्थित है, श्रीलंका में, और श्रीलंका के एक बहुत ही फेमस चीज़ था, वो था सोने का महल, है ना। रावण का सोने का महल लंका में था, लंका यानी श्रीलंका में था। तो आपको याद हो जाएगा महल मतलब फोर्ट, अर्थात ये फुटबॉल से संबंध रखता है। अगर ऐसे नहीं याद है तो कोलंबो को कर लेना है कालो लंबो, ठीक है, यानी काला लंबा। तो आपको पता है जो हमारे बाल हैं वो काले होते हैं और महिलाओं की जो बाल हैं वो काले और लंबे होते हैं। तो लंबे कितने, पैर तक जा रहे हैं, है ना, कितने लंबे हैं, पैर तक हैं, फुट तक हैं, तो फुट से फुटबॉल। तो याद रखिएगा कि कोलंबो कप जो है ये भी फुटबॉल खेल से संबंध रखता है। इसके बाद अगला है सीजर्स कप, ये भी फुटबॉल से संबंध रखता है। तो सीजर्स मतलब कैंची भी होती है, और आपको पता है अगर ऐसी कोई भी बॉल जिसमें हवा भरा हो उसमें कैंची मार दी जाए तो वो फूट जाएगी। तो बॉल में कैंची मार दी जाए तो फूट जाएगी, तो फूटना फॉर फुटबॉल। तो याद रखिएगा कि सीजर्स कप जो है ये फुटबॉल खेल से संबंध रखता है। फिर है मारडेका कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो मारडेका में आपको शब्द मिल जाएगा मर्द का, और आपने मर्द से एक डायलॉग सुना होगा कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तो दर्द नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो फूट फूट कर नहीं रोएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मर्द जो है वो फूट फूट कर नहीं रोता है। तो मारडेका कप जो है वो फुटबॉल से संबंध रखता है। फिर है निक्सान गोल्ड कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हो, निक्सान, याद करने के लिए कर लेते हैं नुकसान, और फुटबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा फुटबॉल, यानी फूटने की बात हो रही है। तो मान लीजिए कोई भी बॉल है जो कि फूट गई है बॉल, तो जाहिर सी बात है नुकसान हो गया है ना। आप पैसे से खरीद कर लाओ और बॉल फूट जाए तो नुकसान हो गया। तो आपको याद हो जाएगा कि निक्सान गोल्ड कप जो है ये भी फुटबॉल खेल से संबंध रखता है। नेक्स्ट है IAF शील्ड कप, भूरो कप और फीफा, ये तीनों के तीनों फुटबॉल से ही संबंध रखते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए IAF, तो यहाँ पर IA को हटाएं और F फॉर क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। शॉर्ट में लिखा हुआ है ऐसा समझे, तो F फॉर फुटबॉल हो जाएगा। तो ये किससे संबंधित हो गया, फुटबॉल से। फुटबॉल में आपको पता है हवा भरी होती है ना, फुटबॉल में सबसे ज़्यादा हवा क्या होती है, भरी होती है। तो भरी फॉर भूरो। तो याद रखिएगा जो भूरो कप है ये भी फुटबॉल खेल से संबंधित हो गया। और अब बचता है फीफा, तो फीफा तो आपको पता ही होगा, है ना। फीफा जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। फीफा एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो फुटबॉल से संबंधित। तो आपको क्लियर है, तो इसमें ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्विल्टर कप की। जो क्विल्टर कप है ये रग्बी से संबंधित है। तो क्विल्टर को याद करने के लिए कर लेते हैं फिल्टर। और आपको पता है जब कोई भी चीज़ फिल्टर की जाती है तो रद्दी जो होता है, खराब मटेरियल, वो निकल जाता है। तो फिल्टर करने के बाद रद्दी निकल जाता है, तो रद्दी फॉर रग्बी। तो याद रखिएगा जो क्विल्टर कप है ये रग्बी खेल से संबंध रखता है। नेक्स्ट है किंग कप, जो कि बॉक्सिंग से संबंध रखता है। तो बॉक्सिंग किंग दोनों मैच करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि किंग कप किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से। या फिर आपने एक फिल्म देखी होगी सिंग इज किंग, तो सिंग यानी बॉक्सिंग और किंग यानी किंग कप, ठीक है। फिर है वेलिंगटन ट्रॉफी, जो कि रोइंग खेल से संबंधित है। तो रोइंग में आपको शब्द मिल जाएगा रिंग और वेलिंगटन में बिल।
तो जाहिर सी बात है बेल बजना रिंग बजना एक ही बात हो गई, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा, रिंग बेल, तो रिंग फॉर रोइंग और बेल फॉर वेलिंगटन ट्रॉफी। तो वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? रोइंग खेल से। नेक्स्ट है राधा मोहन कप, जो कि पोलो खेल से संबंध रखता है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए राधा मोहन की बात हो रही है। पोलो में अगर मैं पा और ला के आगे एक शब्द लगा दूं गो, तो क्या हो जाएगा? गोपाल, है ना। गो पोलो, यानी गोपाल किसको बोलते हैं? मोहन को, कृष्ण भगवान को। तो याद रखिएगा कि राधा मोहन कप किससे संबंधित हो गया? पोलो से। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इजरा कप और पृथ्वी सिंह कप की। दोनों के दोनों किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है। तो इजरा में आपको शब्द मिल जाएगा ई जारा, यानी जाड़ा की बात हो रही है। जाड़ा मतलब ठंड, जाड़ा को पाला भी बोलते हैं कि पाला पड़ रहा है, ठंड लग रही है, तो पाला से भी पोलो हो जाएगा। या फिर आपको यहाँ पर देखिए पा ला के बाद का कर लेना है, तो पलक हो जाएगा। और इजरा को नजरा कर लेना है, नजर, नजर की बात हो रही है तो बोलते हैं ना कि एक टक देख रहा है कोई, है ना, मतलब नजर से देख रहा है, तो पलक भी झपकाना हो जाता है उसी से संबंधित। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इजरा कब किससे संबंधित हो गई? पोलो से। और पृथ्वी सिंह को याद करने के लिए कर लेते हैं पृथ्वी को पृथ्वी। पृथ्वी मतलब धरती की बात हो रही है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो धरती होती है, पृथ्वी होती है, वो इंसान को पालती पोसती है ना। इंसान को अनाज देती है, अनाज खाता है इंसान, तभी तो पलता पोसता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है इंसान को पालती है। तो पृथ्वी सिंह कप जो है ये भी पोलो से संबंध रखता है। फिर है होलकर ट्रॉफी, जो कि ब्रिज खेल से संबंधित है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? होलकर में आपको शब्द मिल जाएगा हलकर। हल करने की बात हो रही है। हल आपको पता है कौन चलाता है? किसान चलाता है। और हल चलाने के बाद किसान क्या करता है? बीज भी बोता है ना। बीज बोता है, बीज फॉर ब्रिज। तो याद रखिएगा होलकर ट्रॉफी जो है ये ब्रिज खेल से संबंध रखती है। नेक्स्ट है वॉकर कप, जो कि गोल्फ खेल से संबंध रखता है। तो वॉकर में आपको शब्द मिल जाएगा वॉक। वॉक करने की बात हो रही है, मतलब चलने की बात हो रही है। तो अगर कोई मॉर्निंग वॉक करता है, तो अगर मान लीजिए वो अपने घर के गार्डन में करता है, तो बहुत बड़ा गार्डन नहीं है, तो वो फिर क्या करता है? उसको गोल गोल घूमता रहता है ना। गार्डन में गोल गोल घूमता रहता है, तो गोल फॉर गोल्फ हो जाएगा। या फिर वॉकर में वॉक करना, तो वॉक करके कहीं ना कहीं जाते हैं, तो जाना यानी गो, तो गो से भी गोल्फ याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो वॉकर कप है ये गोल्फ खेल से संबंध रखता है। नेक्स्ट है सोलिम कप, जो कि संबंधित है गोल्फ से। कैसे याद रखेंगे? गोल्फ में आपको शब्द मिल जाएगा गोल। गोल यानी गोल मटोल होने की बात हुई, अर्थात जो मोटे होते हैं उनको बोलते हैं ना कि गोल मटोल है। और सोलिम में आपको शब्द मिल जाएगा स्लिम। तो जो गोल मटोल होता है, मोटा होता है, उसकी इच्छा क्या होती है? स्लिम होना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सोलिम कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है राइडर कप, ये भी गोल्फ से संबंध रखता है। तो राइडर में राइड शब्द आपको मिल जाएगा। राइड मतलब होता है सवारी। तो जाहिर सी बात है अगर कोई राइड करके जा रहा है कहीं, है ना, राइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं जा रहा होगा। जाना मतलब गो, तो गो से हो जाएगा गोल्फ। तो याद रखिएगा कि राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से। नेक्स्ट है आगस्ता मास्टर कप, और ये भी संबंधित है गोल्फ से। तो कैसे याद रखेंगे? आगस्ता मास्टर में आपको शब्द मिल जाएगा आ गया मास्टर। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मास्टर जो हैं एकदम खड़ूस होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। तो मास्टर जब गुस्से वाले होते हैं तो बच्चे उनसे बहुत डरते हैं। तो जब भी देख लेते हैं कि कोई भी मास्टर आ गया, तो मान लीजिए कोई मास्टर उनके घर गया है या फिर कहीं भी बाहर मिल गया, तो जैसे ही देखते हैं कि मास्टर आ गया तो बच्चे वहाँ से गोल हो जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि बच्चे गोल हो जाते हैं मास्टर के डर से। तो गोल्फ और गोल्फ। तो याद रखिएगा कि आगस्ता मास्टर कप जो है ये गोल्फ खेल से संबंध रखता है। फिर है प्रिंस ऑफ वेल्स कप, और ये भी गोल्फ से संबंधित है। तो प्रिंस मतलब राजकुमार होता है, और गोल्फ को याद करने के लिए गोल्ड कर लेते हैं। गोल्ड मतलब सोना। तो जाहिर सी बात है राजकुमार है, राजा है, तो सोने से संबंधित हो गया, है ना, क्योंकि राजा के पास बहुत ज़्यादा सोना होता है। तो याद रखिएगा प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है किससे संबंधित है? गोल्फ से। नेक्स्ट है आइजर हावर कप, और ये भी संबंधित है गोल्फ से। तो कैसे याद रखेंगे? आइजर में आपको शब्द मिल जाएगा आई, और यहाँ पर देखिए गोल्फ में आपको शब्द मिल जाएगा गोल।
तो आपको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है कहीं पर निशाना लगा रहे हैं तो उसकी जो आई है, उसकी जो आंख है वो उसके गोल पर ही रहती है। जैसे आपने अर्जुन वाला देखा होगा कि अर्जुन की आंख जो थी केवल और केवल चिड़िया पर केंद्रित थी, बाकी लोग क्या कर रहे थे, कोई आसमान देख रहा था, कोई पेड़ कोई फल देख रहा था, लेकिन जिसका ध्यान केंद्रित रहता है तो उसकी आंख सीधे गोल पर रहती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, आई गोल पर रहती है तो आई फॉर आइजरहॉवर कप। तो याद रखिएगा आइजरहॉवर कप जो है ये गोल्फ खेल से संबंध रखता है। इसके बाद अगला है सुदीरमन कप। जो सुदीरमन कप है ये बैडमिंटन से संबंध रखता है। तो सुदीरमन में आपको शब्द मिल जाएगा रमन यानी रावण, और आपको पता है रावण क्या था, राक्षस था यानी बैड था, तो बैड से बैडमिंटन। तो याद रखिएगा सुदीरमन कप जो है ये बैडमिंटन से संबंध रखता है। नेक्स्ट है उबेर कप जो कि बैडमिंटन से ही संबंध रखता है। कैसे याद रखेंगे, उबेर को याद करने के लिए कर लेते हैं सुबेर। उबेर सुबेर, सुबेर मतलब होता है सुबह। सुबह को बहुत जगह सुबेर बोलते हैं, और आपको पता है कि हम लोग सुबह क्या करते हैं, बेड को छोड़ते हैं। रात को बेड में जाते हैं तो सो जाते हैं, और जैसे ही सुबेर होता है तो बेड को छोड़ देते हैं, तो बेड से बैडमिंटन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि उबेर कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। फिर है थॉमस कप, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। तो थॉमस को याद करने के लिए थॉनस कर लेते हैं। आपने एवेंजर फिल्म देखी होगी जिसमें जो थॉनस था वो आधी दुनिया को मिटा देते हैं, है ना, अपनी चुटकी बजाकर आधी दुनिया को मिटा देता है। हॉलीवुड फिल्म है, आपने देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो थॉनस क्या था, बुरा था, बुरा यानी बैड था, बैड से बैडमिंटन। तो याद रखिएगा कि जो थॉमस कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसके बाद अगला है नारंग कप, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए नारंग लिखा हुआ है, नारंग को याद करने के लिए नारद कर लेते हैं। नारद मुनि आपको पता है ना, नारद मुनि कौन थे, तो नारद मुनि जो थे वो क्या करते थे, एक जगह की बात दूसरे जगह तक पहुँचाते थे। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि चुगली करता है, एक की बात दूसरे को बताता है और भिड़काने का काम करता है, आग लगाने का काम करता है और झगड़ा करवाता है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बैड होते हैं। तो जो लोग नारद का काम करते हैं, भिड़काने का काम करते हैं, वो बैड होते हैं। बैड मतलब बैडमिंटन। तो याद रखिएगा कि नारंग कप जो है ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है चड्डा कप, और चड्डा कप भी बैडमिंटन से संबंध रखता है। तो चड्डा को याद करने के लिए कर लेते हैं चद्दर। चद्दर चद्दर, तो आपको यहाँ पर चद्दर यानी चादर की बात हो जाएगी, और आपको पता है चादर क्या करते हैं, बेड में बिछाते हैं, है ना, जो चादर होती है उसको बेड में बिछाते हैं, तो बेड से बैडमिंटन हो जाएगा। तो याद रखिएगा चड्डा कप जो है ये भी बैडमिंटन से संबंध रखता है। फिर है हरीला कप और अग्रवाल कप, ये दोनों के दोनों बैडमिंटन से ही संबंधित है। तो आसानी से याद हो जाएगा, बस यहाँ पर देखिए बैडमिंटन में एक शब्द आपको मिल जाएगा बैड, और दूसरा शब्द मिल जाएगा मिटन यानी मिटाना। बैड यानी बुरे को मिटाने की बात हो रही है। अब देखिए हरीला यानी हारेला, आपने सुना होगा कि आरती में क्या बोलते हैं कि कष्ट हरो देवा, यानी कष्ट को हरने की बात हो रही है। हरना मतलब समाप्त कर देना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हरेला, हर लो मतलब जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, बैड हूँ जितना मैं, उसको मिटा दो यानी हर लो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हरीला कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, क्योंकि भगवान से हर कोई प्रार्थना करता है कि मेरे अंदर की जो बुराइयां हैं उसको मिटा दीजिए और अच्छाइयों को जागृत करिए। तो मिटाना मतलब हर लेना। फिर इसके बाद अग्रवाल है, तो अग्रवाल में आपको शब्द मिल जाएगा आग। तो आपको पता है अगर किसी भी चीज़ को मिटाना हो तो आग में डाल दीजिए, आग में जलकर सभी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अग्रवाल कप जो है ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, क्योंकि आग में अगर कोई भी चीज़ डाल दी गई है तो वो मिट जाएगी, है ना, उसका नामो निशान मिट जाएगा, मिटना फॉर बैडमिंटन। तो याद रखिएगा कि जो अग्रवाल कप है ये भी बैडमिंटन से संबंध रखता है। नेक्स्ट है बोलात तुरली खनोब कप, और यह संबंधित है कुश्ती से। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए तुरली को याद करने के लिए कर लेते हैं तैरली। तुरली तैरली यानी तैरने की बात हो रही है, और कुश्ती को याद करने के लिए कश्ती कर लेते हैं। कश्ती आपको पता है नाव को बोलते हैं, तो नाव क्या करती है, पानी में तैर लेती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा बोलात तुरली खनोब कप जो है ये किससे संबंधित है, कुश्ती से। फिर अगला है हेन केन कप, और यह संबंधित है लॉन टेनिस से। देखिए क्या लिखा हुआ है, हेन केन कप, आसानी से याद करने के लिए कर लेते हैं हेन कान। हेन यानी मुर्गी होती है, तो मुर्गी का कान पकड़ने की बात हो रही है, तो कोई न कोई बोल देता है कि जो शैतान मुर्गी है मान लीजिए पकड़ में नहीं आ रही, तो बोल देते हैं कि मुर्गी का कान पकड़ के लाओ मेरे पास, हेन का कान पकड़ के लाओ, है ना, कान अगर पकड़ेंगे तो पकड़ के लाने की बात करेंगे, तो कान पकड़ के लाओ, लाओ फॉर लॉन टेनिस। तो याद रखिएगा कि हेन केन कप जो है ये लॉन टेनिस से
संबंधित है। फिर टाटा ओपन कप है, ये भी लॉन टेनिस से संबंधित है। तो टाटा ओपन यानी ऐसा समझिए कोई व्यक्ति है जो कि बोला कि टाटा जैसा बिजनेस ओपन करूंगा, तो इतना बड़ा बिजनेस ओपन करने के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसे के लिए क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो लोन फॉर लॉन टेनिस। तो याद रखिएगा टाटा ओपन कप जो है ये भी लॉन टेनिस से संबंध रखता है। अगला है डेविस कप, और ये भी लॉन टेनिस से ही संबंधित है। तो कैसे याद हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दे विस। डेविस में आपको शब्द मिलेगा दे विस, यानी दे 20। कोई मांग रहा है कि 20 रुपए दे 20, तो किसी से मांग रहा है उधार, तो जाहिर सी बात है एक तरीके का लोन हो गया। तो लोन फॉर लॉन टेनिस। तो याद रखिएगा डेविस कप जो है ये भी लॉन टेनिस से संबंध रखता है। नेक्स्ट है बिली जीन कप, जो कि टेनिस से संबंध रखता है। साथ ही साथ जो विटमैन कप है ये भी टेनिस से संबंधित है। तो कैसे याद रखेंगे, विली जीन में आपको शब्द मिल जाएगा बिल्ली जी, यानी बिल्ली की बात हो रही है, और विटमैन में आपको शब्द मिल जाएगा बीट करना। बीट करना मतलब मारना होता है। तो ऐसा समझिए कि बिल्ली जब घर में आती है तो बोलती है मैं आऊँ, और आपको पता है कि पूरे किचन में तबाही मचा देती है, दूध दही छट कर जाती है। तो क्या बोलती है घर में आने से पहले, मैं आऊँ। तो जाहिर सी बात है अगर एक दिन नुकसान पहुँचा के गई है और किसी ने सुन लिया है तो बोलेगा क्या कि हाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी आरती उतारता हूँ। और आरती कैसे उतरेगी, डंडों से पिटाई करके, यानी बीट करके। तो बीट से आपको याद हो जाएगा बिटमैन। और जब बिल्ली की पिटाई होगी तो बिल्ली कैसे बोलेगी, टें बोल देगी। टें बोलना मतलब मर जाना, है ना, टें बोल देगी। तो ऐसा समझिए टे फॉर टेनिस। तो बिल्ली जीन कप और विटमैन कप जो है ये टेनिस से संबंध रखता है। नेक्स्ट है स्वाथलिंग कप, जो कि टेबल टेनिस से संबंध रखता है। मैं आपको बता दूं कि जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपके सामने ऐसा नहीं होगा ऑप्शन में कि टेबल टेनिस भी दे दे और लॉन टेनिस भी दे दे। जिससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो एक ही ऑप्शन में रहेगा, चाहे लॉन टेनिस हो चाहे टेबल टेनिस हो। बाकी दूसरे गेमों के नाम लिखे होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्वास्थलिंग को याद करने के लिए कर लेते हैं स्वास्थलिंग, मतलब स्वस्थ रहने की बात हो रही है। स्वस्थ रहने की बात, तो आपको पता है अगर कोई बीमार हो गया है तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करेगा, टैबलेट खाएगा। तो टैबलेट फॉर टेबल टेनिस। तो याद रखिएगा कि स्वास्थलिंग कप जो है वो टेबल टेनिस से संबंध रखता है। अगला है कार्बिलोन कप, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। तो कार्बिलोन में का के बाद आपको शब्द मिलेगा बा और ला, और टेबल में टे के बाद बा और ला, तो दोनों में बा और ला शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कार्बिलोन कप जो है वो किससे संबंधित हो गया, टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है स्वावलंबन कप, जो कि टेबल टेनिस से ही संबंध रखता है। तो कैसे याद रखेंगे, स्वावलंबन में आपको शब्द मिल जाएगा वाव लंबा। आपको पता है जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको लंबे होने की यानी बड़े होने की जल्दी रहती है। जैसे हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को भी बड़े होने की जल्दी थी, है ना। हालांकि अब बड़े हो गए तो अब लगता है कि छोटे ही अच्छे थे, लेकिन इंसान को क्या लगता है कि जल्दी लंबा हो जाए, जल्दी बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वाव लंबा, यानी बोला कि वाव में लंबा हो गया। तो छोटा बच्चा लंबा कैसे हो सकता है, मान लीजिए छोटा बच्चा है वो टेबल में चढ़ जाए तो जाहिर सी बात है पहले से लंबा हो जाएगा। तो टेबल फॉर टेबल टेनिस। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्वावलंबन कप जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वामा बिल्लेक कप की, ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए बिल्लेक में आपको बा और ला शब्द मिल जाएगा, और बा ला फॉर टेबल, टे के बाद बा और ला शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि वामा बिल्लेक कप जो है ये भी टेबल टेनिस से संबंध रखता है। अगला है वर्धमान ट्रॉफी, और ये संबंधित है भारोत्तोलक से यानी वेट लिफ्टिंग से। कैसे याद रखेंगे, वर्धमान को याद करने के लिए कर लेते हैं पहलवान। वान शब्द आपको मिल जाएगा यहाँ पर, तो पहलवान कर लेते हैं वर्धमान को याद करने के लिए। तो आपको पता है पहलवान लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा भार उठा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्धमान ट्रॉफी जो है ये भारोत्तोलक से संबंध रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ध्यानचंद ट्रॉफी, जो कि हॉकी से संबंधित है। तो आपको पता है कि ध्यानचंद्र जी हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तो यहाँ से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है, हॉकी से। फिर है आगा खां कप। तो आगा खां कप जो है ये भी हॉकी संबंधित है। तो आपको पता है कि हॉकी का जो आगे का हिस्सा होता है थोड़ा सा अलग होता है, मुड़ा हुआ, जहाँ से बॉल को हिट करते हैं। तो हॉकी का आगे का हिस्सा अलग होता है, तो आगे फॉर आगा खां। तो याद रखिएगा कि आगा खां कप जो है ये भी हॉकी से संबंध रखता है। फिर अगला है नेहरू ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, और फिर सिंधिया गोल्ड कप। ये सबके सब संबंधित है हॉकी से।
कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेहरू ट्रॉफी। तो नेहरू ट्रॉफी को याद करने के लिए कर लेते हैं नेहरू में नेह, नेह मतलब होता है स्नेह अर्थात प्रेम की बात हो रही है। तो अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो जाहिर सी बात है जब वो उसके सामने प्रपोजल रखेगा तो वो हाँ कर देगा, तो नेह करता है इसलिए हाँ की, हाँ की। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है, हॉकी से। फिर है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेडी टाटा, यानी कोई लेडी है, कोई महिला है जिसने टाटा कर दिया, हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि उसने हाँ नहीं किया होगा, कोई किसी से गया होगा प्रपोजल लेकर उसके सामने, तो उसने हाँ नहीं किया होगा, हमेशा के लिए बाय बाय टाटा कर दिया होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है ये भी हॉकी से संबंधित है। फिर सिंधिया गोल्ड कप। तो सिंधिया को याद करने के लिए सीढ़ियाँ कर लेते हैं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ता है तो वो हाफ देता है, तो हाफी फॉर हॉकी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सिंधिया गोल्ड कप जो है ये भी हॉकी खेल से संबंध रखता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं गुरुगप्पा गोल्ड कप की, ये भी हॉकी से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए गुरुगप्पा याद करने के लिए गुरु कर लेते हैं। तो आपको पता है अगर किसी महिला ने किसी पुरुष को हाँ कर दिया है, ठीक है, प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया, उसने हाँ की है, तो जाहिर सी बात है अब शादी होगी तो गुरु बाबा को बुलाना पड़ेगा क्योंकि शादी करवाएंगे, है ना, गुरु बाबा पंडित जी शादी करवाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गुरुगप्पा गोल्ड कप जो है ये भी हॉकी से संबंध रखता है। फिर अगला है ओबायदुल्ला खान कप जो कि हॉकी से संबंधित है। तो यहाँ भी वैसे ही याद करना है हाँ की, यानी किसी महिला ने हाँ कर दिया है कोई भी प्रपोजल, तो जाहिर सी बात है कि अब दूल्हा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द क्या लिखा है, ओबायदुल्ला, मतलब कोई बोल रहा है कि ओ भाई दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि लड़की ने हाँ कर दी है। तो हाँ की फॉर हाँ की। तो याद रखिएगा ओबायदुल्ला खान कप जो है ये भी हॉकी खेल से संबंध रखता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं रंगास्वामी कप की, उसके अलावा बेटन कप और फिर रंगेश्वरी कप, गुरु नानक देव गोल्ड कप और महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ये सबके सब संबंधित है हॉकी से। और हॉकी से ही एक और कप संबंध रखता है जो है अजलान कप। तो इनको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रंगास्वामी। रंगास्वामी में आपको यहाँ पर रंगा शब्द ढूंढ लेना है और रंगेश्वरी में भी आपको रंग शब्द मिल जाएगा। बेटन में आपको बीट करना मिल जाएगा और हॉकी को याद करने के लिए कर लेते हैं हैक की, मतलब हैक करने की बात। तो कोई व्यक्ति है जो कि किसी ने किसी के सर्वर को या फिर किसी ने किसी के सिस्टम को हैक किया है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी दिन वो रंगे हाथ पकड़ जाएगा। अगर उसका यही काम है हैक करना तो रंगे हाथ पकड़ जाएगा और फिर उसकी पिटाई होगी, मतलब कि उसको बेंत सहना पड़ेगा। तो बेंत से हो जाएगा बेटन कप और रंगे हाथ पकड़ने पर रंगे फॉर रंगास्वामी और रंगेश्वरी कप। तो ये तीनों आपको आसानी से याद हो गए हैं, क्योंकि किसी ने हैक किया है तो एक न एक दिन रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, तो उसको बेंत से पिटाई सहनी पड़ेगी। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, गुरु नानक देव गोल्ड कप। तो नानक में आपको शब्द मिल जाएगा नानक, मतलब बोला कि ना ना कर, और दूसरी तरफ आपको शब्द मिल जाएगा हॉकी, यानी एक तरफ ना ना और दूसरी तरफ हाँ की। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि गुरु नानक देव गोल्ड कप जो है ये किससे संबंधित है, हॉकी से। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। तो महाराजा रणजीत मतलब कोई महाराजा हैं वो रण को जीतने जा रहे हैं, रण मतलब युद्ध भूमि को जीतने जा रहे हैं। तो आपको पता है राजा महाराजा किससे जाते थे, हाथी से जाते थे युद्ध करने, है ना, हाथी के ऊपर बैठ के युद्ध करने जाते थे। तो हाथी फॉर हॉकी हो जाएगा। तो ये भी आपको याद हो चुका है। और अब बचता है अजलान कप। तो कैसे याद रखेंगे, अजलान में आपको शब्द मिल जाएगा जलन, मतलब जेलसी की बात हो रही है, जलन की बात हो रही है। तो आप ऐसा समझिए कि कोई किसी की क्रश है, ठीक है, तो क्रश को किसी दूसरे व्यक्ति ने प्रपोज किया और क्रश ने हाँ की, दूसरे व्यक्ति को हाँ की, तो जाहिर सी बात है अब सामने वाले को जलन होगी, जेलसी होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो अजलान शाह कप है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है हॉकी से। तो याद रहेगा ना, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपकी कहानी नहीं है, ठीक है, ये एक मजाक है। तो आप दुखी मत होइएगा, और दुखी हो भी रहे ना तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण कप की, जिसमें पहला है रणजी ट्रॉफी जो कि संबंधित है क्रिकेट से। तो रणजी यानी रणजी, आपको पता है क्रिकेट में क्या बनते हैं, रन बनते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित हो गया, क्रिकेट से। नेक्स्ट है मोइनुद्दीन गोल्ड कप, और ये भी क्रिकेट से संबंधित है। तो मोइनुद्दीन में आपको शब्द मिल जाएगा मोइनू, मतलब मनी शब्द मिल जाएगा। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मनी किस खेल में होती है, तो क्रिकेट के खेल में, है ना, क्रिकेट के खेल में सबसे ज़्यादा मनी प्राप्त होती है खिलाड़ियों को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मोइनुद्दीन गोल्ड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से।
नेक्स्ट है दलीप ट्रॉफी और साथ ही साथ जेके बॉस ट्रॉफी और मुश्ताक अली ट्रॉफी। तीनों के तीनों क्रिकेट से संबंधित हैं। तो कैसे याद रखेंगे? दलीप में आपको शब्द मिल जाएगा दल यानी दिल। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा खेल है जो सबसे ज़्यादा लोगों के दिलों पर राज करता है, तो आप बोलेंगे क्रिकेट। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि दलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और आपको पता है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों के दिलों पर राज करता है, इसलिए खेलों का बॉस कौन हुआ? क्रिकेट हुआ। तो आपको जेके बॉस भी याद हो जाएगा। फिर देखिए मुश्ताक अली में आपको शब्द मिल जाएगा मुश्ताक में मस्तक। मस्तक मतलब आप ऐसा समझिए कि सबका बॉस है, यानी सबसे ऊंचा स्थान है। और शरीर में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? मस्तक का। तो सबसे ऊंचा स्थान खेलों में किसका है? क्रिकेट का। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि दलीप ट्रॉफी, जेके बॉस ट्रॉफी और मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ईरानी ट्रॉफी की, और ये भी संबंधित है क्रिकेट से। तो ईरानी में आपको शब्द मिल जाएगा ईरानी, यानी रन की बात हो रही है। रन किस में होता है? क्रिकेट खेल में। तो याद रखिएगा ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। फिर है विजडन कप। विजडन कप जो कि क्रिकेट से संबंधित है। तो विजडन की अगर इंग्लिश देखें तो होता है BEIGHTON। यहाँ पर आपको बी के बाद EIGHT मिल जाएगा 8, और क्रिकेट में भी आपको 8 शब्द मिल जाएगा, क्रिकेट 8। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विजडन कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। या फिर टर्न को आप टर्न कर लीजिए, तो क्रिकेट में जो बॉल होती है वो टर्न करती है स्पिनर की। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विजडन कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है देवधर ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से ही संबंधित है। तो देवधर में आपको देव मिल जाएगा, देव से हो जाएंगे कपिल देव। तो कपिल देव किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो आपको याद हो जाएगा कि देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट खेल से। फिर है CK नायडू ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। तो CK से क्या हो जाएगा? क्रिकेट। सी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है क्रिकेट की। तो याद रखिएगा CK नायडू ट्रॉफी जो है ये भी क्रिकेट से संबंध रखती है। फिर है विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। और चैंपियन ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। तो विजय हुई 1000 से, तो आपको पता है 1000 रन बन सकते हैं, है ना? 1000 रन मान लीजिए। तो मानिए कि विजय हुई 1000 रन से, और रन बनते हैं क्रिकेट में। तो याद हो जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चैंपियन कौन है खेलों का, तो आप बोलेंगे क्रिकेट। सभी खेलों में सबसे ऊपर कौन है, यानी चैंपियन कौन है? तो क्रिकेट है। तो याद हो जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी जो है ये भी क्रिकेट खेल से संबंधित है। फिर क्रिकेट से संबंधित 2 और ट्रॉफियां हैं, एक है एसएच कप और दूसरा है विल्स कप। ये भी दोनों क्रिकेट से संबंधित है। तो इनकी ट्रिक में नहीं बना पाए, तो इनको आप खुद से याद रखिएगा। फिर एक है इंदिरा गांधी गोल्ड कप, और ये संबंधित है हॉकी से। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? इंदिरा गांधी। इंदिरा में आपको शब्द मिल जाएगा इन डरा, और गांधी में गन। तो डरा किससे? गन से। तो जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को डर रहा सकता है गन से, और हाँ करवा सकता है। मान लीजिए किसी भी चीज़ में हाँ करवाना हो तो गन से डरा के हाँ करवा सकता है। तो हाँ की क्योंकि डर गया गन से। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है किससे संबंधित हो गया? हॉकी से। ठीक है। इसके बाद अगला जो है वह है डर्बी हॉर्स रेस, और ये जो है हॉर्स रेस यानी घुड़दौड़ से संबंधित है। और एक है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, और ये जो है ये संबंधित है नौका दौड़ से। बोट रेस है तो जाहिर सी बात है नौका दौड़ से संबंधित हो गई। तो इन दोनों को ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपकी स्क्रीन पर 10 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप इनके उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हुई हैं। और अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए या फिर मेरे द्वारा YouTube पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम में सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में PDF भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।